हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का पेपर जो है लीक हो गया था किसी कारणवश, तो आप सभी का जो है आपको एक मौका फिर से मिल गया है अपने पेपर को देने का। 25 नवंबर को आपका पेपर होने वाला है, यानी कि कल। तो कल एग्ज़ाम में कौन से और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप सभी ने एक बार पेपर दे दिया है, परंतु अब कैसा एग्जाम होगा, क्या एग्जाम के लेवल को टफ किया जाएगा या सेम टू सेम पेपर में आपको वैसे क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। तो हम यहाँ पर सारे डिस्कस कर लेंगे, सारे सवाल को देख लेंगे कि कल का पेपर कैसा होगा आपका। ठीक, और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, बहुत सारे लोग ने कमेंट किया था कि आप सभी को वीडियो में जो है कौन कौन से टॉपिक चाहिए थे, है ना। वर्ग, त्रिभुज और जो है आयत, है ना, और ठीक है आयत, है ना, इस सभी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो सब चाहिए थे। तो यहाँ पर जो हम लेके आए हैं पूरी आपकी वीडियो, इसमें आपके सारे टॉपिक हमने अच्छे से लिए हैं और कल के पेपर का जो पैटर्न होगा, टफ होगा या फिर उसका लेवल जो है आपको उसी हिसाब से दिया जाएगा। यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल जो है हमने यहाँ पर लिया आप लोगों के लिए। क्वेश्चन यहाँ पर आपका कुछ इस तरीके से है। 216, पहला क्वेश्चन आपका 216, 312 और 414, है ना, ये आपकी संख्याएं हैं कि अभाज्य जो है आपको निकालने हैं कि अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों का लासा यहाँ पर आपको निकालना है। चलिए अभाज्य गुणनखंडों का लासा आप कैसे निकालेंगे, जल्दी से हमें कमेंट में आंसर कीजिए। आप सभी को कमेंट में आंसर फटाफट करना है, तो हम यहाँ पर डिस्कस के चलिए आपको बताते हैं। आप यहाँ पर आंसर कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में जिन्होंने निकाल लिया है। चलिए पहले हम करते हैं 216, 312 और 414। हमने बात करी है लासा की, तो हम एक बार में निकाल लेते हैं, हमें पता है लासा कैसे निकाला जाता है। चलिए जल्दी जल्दी, क्योंकि आज हम बहुत बड़ा पेपर सब सोल्यूशन करने वाले हैं। 2 2 16, परंतु कैसे करेंगे, 0 लगा दें क्योंकि दोनों डिजिट हमने एक साथ में काट लिया है। चलिए 2 1 हम 2, 2 10 और 2 6 12, 2 2 4, 2 7 14। अब कैसे करेंगे इसको, अभी आपका 2 से जाएगा, 2 5 10 और ये आपका हो जाएगा 2 चौके 8, आपका हो जाएगा 2 7 14, 2 8 16। फिर आपके डिजिट्स में है ये 207, तो कटेगा नहीं कटेगा। तो अब हम क्या करेंगे, चलिए अब हम यहाँ पर फिर से 2 से काटेंगे क्योंकि सबसे छोटे से छोटे अंक से काटते हैं। 2 2 4, 2 7 14, ये आपका हो जाएगा। ये यहाँ पर कैसे करेंगे आप सभी ध्यान दीजिए, 2 3 6, 2 9 18, 2 9 18 और 2 से नहीं कटेगा, ये 207 है, 2 से नहीं कटने वाला। चलिए इसको ड्रॉप करते हैं अभी के लिए, ऐसे हम यहाँ पर रख सकते हैं, लिख सकते हैं। मतलब अभी कैसे कटेगा, अभी तो ये आपका नहीं कटने वाला, 3 से कटेगा। 3 9 27, 3 1 3, 3 3 9। उसके बाद आपको कैसे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 9 18, नहीं 3 6 18, 3 9 27, ऐसे कटेगा। ठीक है, फिर चलिए 3 से और भी करते हैं। 3 3 9 बचाएगा और ये 13 आप उतार लोगे, फिर 3 2 6, 3 3 9 हो जाएगा। फिर आपका 3 से एक बार और कटने वाला है, जो कि आपको ये कटेगा। फिर आपको ये 13 और ये 23 नहीं कटने वाला है। तो अभी आपका जो है यहाँ पर 13 और एक बार आप 23 से करोगे, ठीक है। तो आपका पूरा ऐसे 2 2 4, 2 2 4, 2 8, 24 24, है ना, 24। चलिए आप लोग करिए थोड़ा जल्दी जल्दी इसको। 24 3 72 और 72 को 13 से आप कैसे करोगे देख लीजिए। ठीक है, तो आप करोगे कैसे,
यहाँ पर आपको कैसे आंसर आएगा, चलिए आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी से। 72 को 13 से गुणा करिए, आपका 936 होगा। 936 को 23 से कर लीजिए। चलिए यहीं पर कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ऐसे कर लेते हैं इसको, और ठीक है 18 और 3 का 9, और यहाँ पर 3 का 9, 1 10, 9 3 27, 1 28, और यहाँ पर देख लीजिए, ठीक कुछ ऐसा आपका आंसर है, और यही आपका आंसर है, ठीक है। ये आपका जो है एलसीएम जिसको बोलते हैं लासा, ये आपका लासा हो जाएगा। चलिए अभी आप लोग का लासा यहाँ पर निकल आया है। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, क्योंकि हम सारे जो है पेपर को डिस्कस करने वाले यहाँ पर है, तो आप लोगों को जल्दी जल्दी से रिवीजन ही करना है, क्योंकि पेपर कल है आपका, और कल के क्वेश्चन इसी तरीके से आएंगे। टफ किया है लेवल को यहाँ पर टफ किया जाएगा एग्जाम में, क्योंकि जो क्वेश्चन आप लोगों ने किए, क्योंकि लीग पेपर हमेशा थोड़ा सा है ना बढ़ा के आता है, लेवल को अप करके आना है उसको। चलिए यहाँ पर आपको एक और क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से आने वाला है, जरा ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन को एकदम सिंपल है, हमने आप लोगों के लिए इसको बहुत इजी सा करा है। यहाँ पर ये आपको मासा यहाँ से निकालना है, वो भी अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से, है ना, अभाज्य गुणनखंडों द्वारा, है ना, अभाज्य गुणनखंडों द्वारा यहाँ पर आपको मासा निकालना है। तो चलिए फटाक से आंसर कीजिए, मासा निकालने का तुरंत कीजिए। धासु क्लास है आपके, बहुत अच्छे टॉपिक्स सारे क्लियर होने वाले हैं, सारे क्लियर होने वाले हैं। चलिए जल्दी से कीजिए। मासा अलग अलग निकालना होता है, तो 2 5 10 5 1 5, ठीक। 15 को कैसे करेंगे, और ठीक है 3 बची 15, 5 1 5, ये तो हो गया। 35 को किस तरह से करेंगे, हम जानते हैं 5 से करेंगे, 5 से 35 और 7 का 7। देखते हैं इसका मासा क्या होगा। मासा वही होता है जैसे कि यहाँ पर उसका डिजिट होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए, और यहाँ पर ठीक है यहाँ पर होना चाहिए। तो 5 ही ऐसा एक डिजिट है जो तीनों जगह है। तो हम इसका आंसर क्या करेंगे, जो मासा हमारा होगा, मासा सिर्फ 5 होगा। जो डिजिट्स सब जगह समान होते हैं उन्हीं को हम मासा कहते हैं, और हम इस तरीके से इसको करेंगे। चलिए क्वेश्चन कंप्लीट हो गया होगा आप सभी का, और आप लोग सभी ने जो है कमेंट किया होगा। आसान सवाल था, दिमाग में ही खेलना था। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन आपको थोड़ा सा सिंपल सा ही है। चलिए 11 है और 121 है। इस सवाल को कीजिए। भाग विधि से यहाँ पर मासा निकालना है। भाग विधि से चलिए मासा को निकालिए, ज्ञात कीजिए। छोटा सवाल है यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रिवीजन, और हमें सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, कंसेप्ट। ओके चलिए भाग विधि से हमें पता है, भाग विधि से हम यहाँ पर भाग करेंगे। जैसा कि भाग विधि लिखा है तो भाग करना होगा, है ना। तो 121 आप अंदर करोगे, 11 से करिए। 11 गरियम होता है 121, और ये सब कट गया, बचा आपका आंसर मासा जो है वो 11, है ना, वो आपका 11 हो जाएगा। अगर ठीक है इधर ये आप देखिए, यहाँ पर ये 11 हो गया ना। चलिए आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए कहाँ पर आपका होगा क्या चीज़। थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, सवाल को बहुत छोटा हो गया, और आप लोग शायद इसको थोड़ा बड़ा कर दीजिए, थोड़ा लेवल बढ़ा देते हैं। यही सवाल आप करिए। चलिए अब कीजिए। 11 है तो 121 को आप कैसे करोगे, 121 अंदर डाल के 11 का नियम 121, ये तो कट गया। अभी जो ये आपका नहीं, यहाँ से देखते हैं जो आगे वाला है, इस पे हमने इसको भाग किया था, तो अब इसको भी हम 13 से 31 को ऐसे करेंगे, है ना। चलिए आप लोग देखें, 13 से 31 है, अभी हम इसको फिर से करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे, इस डिजिट से करेंगे, डिजिट से। तो ये देखिए आपको क्या करना होगा, करिए। चलिए एक बार करते हैं फिर से। कैसे आप करोगे इसको, आपको थोड़ा सा आराम से कीजिए, कहीं जल्दी किसी की है ही नहीं, आराम से कीजिए। चलिए 11 एक 11 कर देंगे, बचा हमारे पास 2, और है ना
2 बचा, ये आपको 3 यहाँ पे है, 22 कर देंगे, फिर आपका 1 बचेगा और 11 के नम 11 121। वही हम यहाँ पर आंसर करने वाले हैं, जैसे कि आपने जिससे बात किया है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा। चलिए तुरंत हमें आंसर कीजिए, तुरंत आप लोग आंसर कीजिए। जिससे पूरा कट जाता है तो वही आंसर हुआ आपका। आंसर यहाँ पर मास्टर जो है वो आपका 11 आ जाएगा। चलिए आंसर हो गया कंप्लीट। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कल के पेपर में अगला सवाल कैसे कंसेप्ट में पड़ेगा देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल है चौथा नंबर। चौथा नंबर में आपको सवाल दिया है 2xy प्लस 7y माइनस z। ठीक है, इसमें से आपको क्या करना है, में से आप सभी को यहाँ पर xy, ठीक है, प्लस 2y माइनस नहीं प्लस कर z। चलिए घटाना है, घटाइए घटाना है, कंसेप्ट में घटाइए। तो घटाने में आप ऐसे करते हैं हमेशा, उसके नीचे उसका डिजिट और ये आप करेंगे घटाइए। चलिए घटाना है तो हम सब जगह से घटा लेंगे और ये भी आपका कैसे करेंगे आप लोग। चलिए एक बार करके देखिए सवाल को हमेशा हम करके देखते हैं, है ना, करके देखते हैं ना, हर चीज को एक बार करके देखना चाहिए। ठीक है, कैसा होगा आपका सवाल, एक बार आप लोग कमेंट तो कीजिए। कमेंट बहुत कम लोग हैं जो भी कमेंट भी नहीं किए, बहुत सारे लोग। आप लोग को कमेंट करना है, करिए कमेंट फटाक से, देखिए फटाक से। यहाँ पर आपको घटाना है और घटाने में देखिए यहाँ पर आपका एक्स वाई आने वाला है, प्लस माइनस माइनस से और ये घट जाएगा एक्स वाई। फिर यहाँ पर आपको क्या होगा, प्लस है फिर माइनस में आपको उसका निशान है, घटाना है। अभी आप घटाओगे तो कैसे घटाओगे, देखिए ये माइनस प्लस माइनस माइनस, अभी आपका ये माइनस होने वाला है और ये आपका 5y हो गया। क्लियर, 5y हो गया। ठीक है, अब बताइए इसका चिन्ह कैसे करोगे। चलिए बताइए भाई, चिन्ह भी तो आपका चेंज होने वाला है ना। अभी तो आप करोगे क्या, प्लस माइनस माइनस है ना, माइनस हुआ कि नहीं हुआ, माइनस ही होगा। चलिए माइनस, अभी आप कैसे करोगे, प्लस माइनस माइनस है ना, ये कटेगा कि नहीं कटेगा, एक प्लस में है माइनस में है और फिर आपको घटाना है, कैसे घटाओगे। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बिल्कुल प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इसका जेड में आंसर आपका क्या होगा देख लीजिए, कैसे होगा, अरे होगा एकदम आसान, कटेगा ही नहीं, वैल्यू जुड़ जाएगा, माइनस में जुड़ेगा, प्लस माइनस माइनस है, माइनस का चिन्ह हो जाएगा, दोनों माइनस में जुड़ जाएगा, है ना। आपको पता है इस सवाल का आंसर 2z हुआ कि नहीं हुआ, हुआ 2z हुआ भाई, माइनस में ये है और ऊपर भी माइनस है, समझ में आ रहा होगा आप सभी को। तो माइनस का 2z हो जाएगा, है ना, आंसर आपका आ गया है। अभी भी कोई डाउट हो तो तुरंत उसमें कर लीजिए, जल्दी जल्दी से सारी सीरीज यहाँ पर खत्म कर लेनी है और तुरंत देख लीजिए। अगला सवाल हमारा संख्याओं पर है। ठीक है, बहुत सारे लोग संख्याओं में बहुत डाउट थे और पूछ रहे थे संख्या से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन आएंगे। मान लीजिए परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं। हमने इससे पहले जो हमने की थी क्लास, आपके पहले प्रैक्टिस वाली क्लास की थी जो पेपर आने वाला था ना, ध्यान होगा आप सबको, और मैं इसकी बात करी थी। तो परिमेय संख्या वही होती हैं जो p/q के फॉर्म में होती हैं, p/q के फॉर्म में होती हैं। चलिए p/q क्या है, एक p/q है ना, p/q क्या है, यानी कि एक p/q एक पूर्णांक है, ठीक है कि नहीं है, और वो आपका भिन्न में है। ठीक है, p/q एक भिन्न टाइप का है आपका, नहीं p/q एक भिन्न है, भिन्न ही तो है क्योंकि p/q है ना बटे में और भिन्न में ही है वो। तो यहाँ पर आपका आंसर कुछ यही से होगा, q इज नॉट 0 के बराबर है कि नहीं है, नहीं है 0 ना। मान लीजिए p/q 3/2 आप लोग देखते हैं, आप देखो 4/2 देखा,
तो 2 दूनी 4 करोगे, 2 एक नाम 2 करोगे, हुआ कि नहीं। परंतु आप इसको 2 लिखोगे तो क्या 2/1 भी तो यहाँ पर है ना। लेकिन आप 2 लिखोगे तो वह परिमेय संख्या नहीं है, वो परिमेय संख्या होगी, वो परिमेय संख्या होगी। p/q के रूप में है तो ये परिमेय संख्या है। चलिए फिर तो हम आगे करते हैं। चलिए आगे करते हैं सवाल। एक सवाल आपको बहुत सारा है। हाँ, प्राकृतिक संख्या, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। चलिए इसमें रिलेटेड अगर थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं। प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? जिन संख्या को हम लोग गिनते हैं, है ना, जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है, 4, तो ये सारी जो 3 आपकी गिनी जाने वाली है ना, वो आपकी प्राकृतिक संख्या होती हैं। तो बहुत सारे होते हैं। चलिए अभी आप लोग कमेंट कर लीजिए कोई भी अगर डाउट है तो। अभी बात करते हैं पूर्ण संख्या की। पूर्ण संख्या की एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हम बताते हैं आपको। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? 0 या फिर जिन्हें हम गिन सकते हैं, है ना, प्राकृतिक संख्याएं, ये सारी की सारी 1 2 3 जितनी भी आपकी ETC सारी पूर्ण संख्या होती है। तो एक क्वेश्चन आ जाता है 0 कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या या अपूर्ण संख्या? सही और गलत का निशान लगाने को आता है। वहां पर आप लोग करोगे क्या? 0 एक पूर्ण संख्या है। ठीक, चलिए अभी हाँ चलिए देख लीजिए। अभी एक यहाँ पर कुछ छूट रहा है, पूर्णांक मान लीजिए किन्हें कहते हैं? पूर्णांक जो होते हैं, पूर्णांक में आपका है कि पूर्णांक आपके धनात्मक भी होते हैं और ऋणात्मक भी। पूर्णांक जो संख्या होती है वो आपकी धनात्मक भी होती हैं और आपकी जो होती हैं वो ऋणात्मक भी होती हैं। ऋणात्मक, है ना, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती हैं। मान लीजिए -3, -2, -1, फिर आपका यहाँ पर 0 आ गया। 0 आएगा ना, जब धनात्मक और ऋणात्मक दोनों की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, और शून्य भी तो आएगा वहाँ पर, फिर 1 भी है, 2 भी है और 3, यानी धनात्मक इधर से और ऋणात्मक देखेंगे तो ये सारी आपकी एक क्या हो जाती है? पूर्णांक है ना। एक बात आपकी फिर तुरंत आ जाती है, अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? अभी बताया था परिमेय, तो अपरिमेय वहां से ही निकल के आएगा। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो जिसे p/q के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं उन्हें हम कहते हैं, जैसे कि बात करें हम √3 की बात कर लें, √2 की बात कर लें, है, √1 का कुछ हो ही नहीं होता है। चलिए बस 2 तक, चलिए बस इतना ही ठीक है। ETC आप बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे अपरिमेय संख्या के। अब आप बात कर लेते हैं हम, यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है, एक क्वेश्चन इनका आपने कंसेप्ट समझो। एक क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, हाँ, पूर्ण संख्या का योग संख्या रेखा पर दर्शाएं। ठीक है, यहाँ पर आपको योग निकालना है, 2 और 3 का योग, लेकिन हमें यहाँ पर क्वेश्चन अगला आपका है, ये क्वेश्चन है पूर्ण संख्या का योग बताना है, योग परंतु संख्या रेखा पर बताना है। कैसे बताना है? संख्या रेखा पर 2 और 3 का योग बताना है। 2 और 3 यानी कि 2 में 3 को आपको जोड़ना है। संख्या रेखा पर है, संख्या रेखा भाई टेढ़ी आप लोग सीधी करना, ठीक है। संख्या रेखा ये, अब यहाँ पर डिजिट्स हम लोग लिखेंगे, है ना। ये आपका यहाँ पर मान लीजिए 0 1 हो गया, 2 3 4 5 6 है ना। तो ठीक है, अभी देखते हैं, हमें 2 में 3 को जोड़ना है। 2 से स्टार्ट किए, 3 बार हमें ये एरो पहुंचानी है। कहाँ तक पहुंची? हमारे 5 तक पहुंची, यानी कि 2 में हम 3 जोड़ लेंगे, हमारा उत्तर 5 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। ये संख्या रेखा पर दर्शाना है। जोड़ना आसान है, परंतु कॉन्सेप्ट पूछ रहा था संख्या रेखा पर, तो हमने वो निकाल लिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका प्रतिलोम पर है। प्रतिलोम मतलब आप सभी जानते हैं क्या होता है। प्रतिलोम माने आपका होता है उल्टा। अभी देखना, ये बहुत आसान कॉन्सेप्ट है आप सभी के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। अभी तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो आपकी यहाँ से आपको अपडेट्स है, प्रैक्टिस सेट है, वो सब कुछ फ्री बढ़िया से आपका
कराया जाता है। और देखिए कोई फर्जी की वीडियो आपको नहीं मिलने वाली, यहाँ पर सब आपको जो इम्पोर्टेंट है ज़्यादा नहीं परंतु उतनी जो किफ़ायती हो सब कुछ मिलता है। तो आप लोग को यहाँ पर अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना होगा, ठीक है। वीडियो को आप लोग पूरा शेयर कर दीजिए जल्दी से जल्दी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग अभी तक नहीं किए हैं। चलिए प्रतिलोम के बारे में हम देख लेते हैं। प्रतिलोम दो तरह के होते हैं, एक तो योज्य प्रतिलोम होता है और दूसरा आपका हो जाता है यहाँ पर गुणात्मक प्रतिलोम। तो क्या होता है योज्य प्रतिलोम, क्या होता है गुणात्मक प्रतिलोम, यहाँ पर हम देखते हैं। पहले बात करेंगे हम योज्य प्रतिलोम की। कुछ चीजें तुरंत आप लोग जान लीजिए। जो योज्य प्रतिलोम होता है उस योज्य प्रतिलोम का जो मान होता है वो कितना होना चाहिए, मान 0 आना चाहिए। जो दिया हो जो मान हो उसको आपको जोड़ लीजिए, फिर आपका 0 आ जाए तो फिर समझ जाइए कि वो आपका सही है, ठीक है। वो आपका योज्य प्रतिलोम उसका है। परंतु जब हम गुणात्मक प्रतिलोम की बात करते हैं तो उसका मान हमेशा सदैव मतलब कि 1 होना चाहिए। उसका जो परिणाम है ना, परिणाम वो आपका 1 होना चाहिए। कैसे होगा, कैसे क्वेश्चन आएगा, तुरंत डिस्कस कर लेते हैं। हमने योज्य प्रतिलोम की बात कर ली, गुणात्मक प्रतिलोम की बात कर ली। सवाल को हम देखते हैं। यहाँ पर सवाल आपका कुछ इस तरीके से है, आपका अगला सवाल है 4/3 का योज्य प्रतिलोम बताइए। ये आपको कमेंट कीजिए आंसर कैसे कैसे होगा। अगला सवाल हम यहाँ पर तुरंत कर देते हैं। अगला सवाल हमारा है कि 4/2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। गुणात्मक प्रतिलोम तुरंत कमेंट करें आंसर को। चलिए बताइए। तो 4/3 का जो है ये वाला 4/3 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। योज्य प्रतिलोम में आपको हमने बताया परिणाम 0 आना चाहिए। तो 4/3 का है, -4/3 इसका हो जाएगा। अब देखते हैं कैसे इसका 0 आएगा उत्तर, यानी कि परिणाम 4/3 -4/3। अब 4/3 में -4/3 जाएगा, आपका आंसर उत्तर परिणाम 0 आएगा। गुणात्मक प्रतिलोम का क्या है, सिर्फ आपको इसमें निकालना क्या था, उल्टा नहीं करना है। सिर्फ आपको करना है ये यहाँ पर धन में है या आपको यहाँ पर माइनस में कर देना है, प्लस में है माइनस में कर दीजिए। योज्य प्रतिलोम निकल आया। गुणात्मक प्रतिलोम में करना क्या होता है, परिणाम इसका 1 आना चाहिए। 4/2 है, चलिए 4/2 है तो ये कैसे होगा, उल्टा इसको करना होगा। 2/4 कर दीजिए, 2/4 कर दीजिए। कैसे होगा आप देखते हैं, इसका आंसर कैसे सिद्ध करेंगे। सही है, 4/2 है, गुणा कर लीजिए 2/4 से, 2 2 4 4। आपका उत्तर यानी कि परिणाम 1 आ गया, यानी कि आपका गुणात्मक प्रतिलोम सही है। अगला क्वेश्चन, सारे कंसेप्ट क्लियर ही होने हैं यहाँ पर आपको। चलिए एक आपका सवाल जो आता है बारंबारता का, यहाँ पर हम देख लेंगे। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे बारंबारता के लिए। चलिए ठीक है, फिर आप लोग को यहाँ पर बताना है, एक सर्वसमीका है, सही है कि गलत, ये आपको क्वेश्चन हम यहीं से बताएंगे। जो क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। एक 2x + 5 = 2x² + 5x। चलिए सर्वसमीका है कि नहीं है, कमेंट कीजिए, सही होगा कि गलत। तो यहाँ पर हम देखते हैं 2x और इससे दोनों को हम गुणा कर लेंगे। 2x² + 5x ये हो गया बराबर 2x² + 5x, दोनों हैं बराबर। LHS RHS दोनों हमारे बराबर हैं, दोनों हमारे बराबर हैं, यानी कि हमारी सर्वसमीका है सत्य सिद्ध हो गई, सही है। चलिए समान, सर्व समान, सबका जो मान है वो समान। चलिए अभी आपका अगला क्वेश्चन जो है वो आपके जो आप डिमांड कर रहे थे
डिमांडिंग क्वेश्चन सारे हम करने वाले हैं डिस्कस। चलिए तुरंत देख लीजिए आप लोग, तुरंत आपका हम त्रिभुज देखेंगे। पहले बहुत से लोगों को त्रिभुज क्लियर करना था। चलिए तो त्रिभुज का हम देख लेते हैं क्या होगा। ट्राइएंगल्स है ना, त्रिभुज। तो ट्राइएंगल्स क्या होता है वो भी हम यहाँ पर जान लें। ट्राई है यानी त्रिभुज है, त्रि में त्रि आप समझ रहे हो, तो हिंदी वाले हैं सारे लोग जानते होंगे कि त्रि का मतलब क्या होता है। त्रि मतलब तीन, हिंदी तो आप लोग पढ़िए है ना। त्रि का मतलब तीन और भुज का मतलब आर्म्स यानी कि भुजाएं, तीन जिसकी भुजाएं वही त्रिभुज होगा। चलिए तो हम तुरंत यहाँ पर हम देख लेते हैं कि त्रिभुज का क्या होगा। ये देखिए, ये आपका एक त्रिभुज है। चलिए ए बी और सी जिसकी ये भुजाएं, ठीक, त्रिभुज हो गया। और त्रिभुज के जो अंतः कोण होता है ना, अंतः कोण का मान जो होता है वो हमेशा 180 डिग्री यानी 180 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है मान होता है उसका, है ना, 180 डिग्री, ठीक है, उसका मान होता है। अभी आपको यहाँ पर बताना है त्रिभुज कितने टाइप्स के होते हैं। त्रिभुज की बात करते हैं हम लोग, तीन तरह के होते हैं। एक आपका यहाँ पर समबाहु होता है, एक विषमबाहु होता है, एक होता है आपका समद्विबाहु, है ना, सब कुछ जान लें। फिर ये त्रिभुज आपका देख लीजिए, ये आपका त्रिभुज मान लीजिए विषमबाहु है। तो हम पहले इसकी बात करते हैं विषमबाहु। चलिए विषमबाहु की बात कर लेते हैं, यानी कि इसकी एक भुजा ए होगी, एक भुजा इसकी बी होगी, एक भुजा की माप इसकी सी होगी, ठीक है। तो कैसे आपको होगा, ये सब आपके बड़े वाले थे, है ना, ए बी सी, और ये आपके माप वाली छोटे वाले हैं, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो तुरंत आप देख लीजिए, देख रहे हैं आप लोग, तो इसका परिमाप कैसे निकालेंगे, कॉन्सेप्ट भी समझ लीजिए। परिमाप में आप क्या करेंगे, इसकी माप पे सारी जो है ऐसे आप लोग जोड़ दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी, ये आपका परिमाप आ गया, सही है, समझ में आया। चलिए परिमाप हो गया, ठीक है, परिमाप हो गया। ये आपका विषमबाहु है, इसका क्षेत्रफल भी आप चलिए यहीं पर देख लीजिए, इसका जो क्षेत्रफल होता है वो आपको कुछ इस फॉर्मूले पर लगेगा। आप ये देख रहे हैं एस, अभी हम एस को भी निकालने का बताएंगे फॉर्मूला। फिर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। ये आपका यहाँ से कुछ क्षेत्रफल इस तरह निकलेगा। एस आपका क्या है और वो कैसे निकालोगे आप लोग, ठीक है। तो एस के लिए आपको हम यहाँ पर बता रहे हैं कैसे आप करने वाले हो। थोड़ा वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए, अभी तक आप लोगों ने वीडियो नहीं शेयर करी है, वीडियो शेयर कर दीजिए। चलिए अभी बहुत लोगों ने वीडियो भी नहीं शेयर करी है, वीडियो को शेयर कर लीजिए। चलिए तो जो आप एस निकालोगे, है ना, आप एस कैसे निकालोगे, एस में आपको करना क्या है, एस में आपको क्या करना है, इसमें तो इतना हमने बचा दिए, देख लीजिए यहीं पर। ये आपकी एच हो गई ऊंचाई, है ना, और ये आपका आधार है, ज्यादा करेंगे तो दिखेगा नहीं, आधार है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, आधार गुणे ऊंचाई बटे 2 एस निकल आएगा यहाँ से आपका, यानी कि जो क्षेत्रफल है त्रिभुज का वो कुछ ऐसे आपका निकल आएगा। चलिए अब इस पर हम देख लेते हैं, हमने विषमबाहु त्रिभुज के बारे में जान लिया, ठीक है। तो यहाँ से सवाल करना स्टार्ट करते हैं, और बाकी के समबाहु भी देख लीजिए, फिर प्रकार है तो वो भी देख लीजिए। समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज की वही परिमाप सबकी आप एक में जोड़ लीजिएगा। क्षेत्रफल कैसे निकलेगा वो देख लीजिए, क्षेत्रफल देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है क्योंकि आएगा पूछना, तो आप कैसे करोगे, √3/4 ठीक है, आपको समझ में आया। फिर आप बात करोगे तो समबाहु में पता है सारी भुजाएं बराबर हो जाएंगी, समबाहु में इसकी भी एक ही माप, और ये, ठीक है, कुछ ऐसा होगा। बात करते हैं समद्विबाहु की, जिसकी दो भुजाएं आपकी बराबर हों, कुछ ऐसा आपका कॉन्सेप्ट होगा, है ना।
समद्विबाहु की क्या होंगी, दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी। कुछ इस तरह से आपका वो होगा, ठीक है, सवाल है ना। तो फिर आप लोग देख रहे हैं, चलिए फिर समद्विबाहु में आपका यही होगा, दो भुजाएं बराबर होंगी और ये आपका ए होगा, ये भी आपका ए हो तो आपका ये बी, तो दो भुजाएं आपकी बराबर हो गई। कुछ इस तरीके से आप लोग देख रहे हैं सवाल को। क्षेत्रफल आप कैसे करोगे, b/4, क्षेत्रफल आप b/4 4a² माइनस 4b², ये आपका कुछ 4a² फिर आपका माइनस b², ठीक है, 4a² माइनस b², ये कुछ आपका निकल आएगा। चलिए अभी तो आपने तुरंत कंसेप्ट समझा है, सवाल लगा के देखते हैं मान लीजिए सवाल कैसे आ जाएगा। अभी आपका पहला सवाल है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज की भुजा, पहला सवाल आपका है समबाहु त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा देख लीजिए, पहले सवाल कर लेते हैं। 8√3 है, 8√3 है, तो उसके क्षेत्रफल और परिमाप, ठीक है, तो उसका आपको क्षेत्रफल और परिमाप का अनुपात बताना है। का अनुपात कितना होगा, कितना होगा, तुरंत बताइए कितना होगा आपका आंसर, तुरंत देखिए, चलिए बताइए क्या होगा, कुछ कमेंट कीजिए आप लोग, तुरंत आंसर कीजिए क्या होगा। आपको क्षेत्रफल और परिमाप बताना है जो कि आपका समबाहु के लिए है, समबाहु के लिए है। तो आप लोगों ने अभी तक देखा ये समबाहु है, यानी कि सभी भुजाएं इसकी बराबर हैं, ठीक है, ये भी आपकी बराबर है, ये भी हो